Hello everyone. So coming towards again linear equation into variable, and then we are towards the finishing part of this particular chapter. Already हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज थी उनमें वन बाय वन हमने यहाँ पे जो है उन कैटेगरीज को सोल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है. Now the only category with which we are left now that is problems concerned with the profit and loss. Okay, so now we are moving toward commercial mathematics. Although there is no such problem in NCERT recommended for you, but डिपेंडिंग ऑन यू नो कि CBSE में आपके पास अभी जो है जो पेपर है उसके दो लेवल बन चुके हैं. द वन यू कैन से इज मीट फॉर you can say those people who don't want to carry on with mathematics at 11th and 12th level. तो I'm saying कि जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स लेके चलना चाहते हैं they have no need to go through this module because I don't find any possibility of getting such a problem in board examination. Fine, जो बेसिक वाले हैं, लेकिन जो अदर देन बेसिक हैं जिन्होंने मेन मैथमेटिक्स अपना 10th लेवल पे लेके रखा हुआ है ओके उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि लेट यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल आल्सो. फाइन, तो दिस विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू बिकॉज एनी यू कैन से सच प्रॉब्लम कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है जब भी हम बोर्ड एग्जाम में देखते हैं तो एक या दो आपके पास वहाँ पे ट्रिकी प्रॉब्लम ऐसे आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि डेट इज़ आउट ऑफ द वे एंड फॉर डैट यू हैव टू थिंक अपॉन. फाइन, तो अगर आप इवन इस साल के जो पेपर है उसको चेक करेंगे जो अभी हो चुका है रिसेंटली 2 or 3 months बैक, उसमें भी देयर वाज वन प्रॉब्लम. ओके, तो वो आपके पास वहाँ पे वर्क एंड टाइम फैक्टर के साथ रिलेटेड था एंड डेट हैड कम इन 4 marks एंड मेजॉरिटी ऑफ यू कैन से बॉयज एंड गर्ल्स दे वर नॉट एबल टू सिंप्लीफाई दैट. तो आपके पास आपको अपना जो विजन है वो थोड़ा सा बढ़ा के रखना है. फाइन, जिन्होंने मेन मैथमेटिक्स लिया हुआ है उनको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करके चलूँगा, लेकिन जो बाकी हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं बच्चे, अगर आप NCERT को भी प्रॉपर अपना बेस बना के चलते हो इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू पीपल. नाउ लेट वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर. हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑन सेलिंग टी सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 25% गेन, सेलर गेन्स ₹15. तो अगर एक टी सेट को 5% लॉस पे एंड लेमन सेट को 25% गेन पे कोई सेलर ठीक है सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो उस सेलर को कितना गेन होता है ₹15 का, तो उसको ₹15 का वहाँ पे गेन हो रहा है. मीन ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹15 देयर. हाउएवर इफ ही इज सेलिंग टी सेट एंड लेमन सेट एट 10% गेन, अगर वो दोनों ही सेट्स को वहाँ पे 10% गेन पे बेच रहा है तो आपके पास वहाँ पे क्या है, ही विल बी गेटिंग अ गेन ऑफ ₹18 हियर. तो वहाँ पे उसको जो गेन होता है वो ₹18 का होता है. यू हैव टू गेट एक्चुअल प्राइस ऑफ बोथ ऑफ दीज सेट्स हियर. आपने दोनों सेट्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पे निकालना है. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है जो CP है, CP ऑफ हम टी सेट यहाँ पे ₹X एज्यूम कर लेते हैं एंड देन जो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट है वो हम यहाँ पे ₹Y फिलहाल के लिए एज्यूम करके चलते हैं. तो अब केस 1 की तरफ चलते हैं. लेट वी मूव टुवर्ड केस 1. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, नाउ सेलर इज गोइंग टू सेल टी सेट एट 5% लॉस. तो 5% लॉस पे टी सेट को बेचा गया. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, ये देखो मान लो मैंने कोई भी एक आइटम परचेज किया जो कि आपके पास क्या है ₹100 का है. ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस आई नीड टू सेल इट, मेरे को इसको बेचना है. जब मैं बेच रहा हूं तो मेरा जो उसको बेच रहा हूं आई एम गोइंग टू सेल इट एट 5% लॉस. व्हाट डज दिस मीन, मैं इसको 5% लॉस पे बेच रहा हूँ. तो 5% मतलब यहाँ पे क्या है, इसका हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे. व्हाट इज द 5% ऑफ 100, 5/100 into 100, तो डेट विल प्रोवाइड यू 5. तो मतलब अगर मैंने 100 का परचेज किया था तो मैं उसको ₹5 कम वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ. तो मीन आई एम नाउ गोइंग टू सेल डेट वन फॉर 95 ओनली. मैं उसको वहाँ पे 95 का ही जो है सेल करके चल रहा हूँ. 100 का लिया, ₹5 कम मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे जो है 5% का जो है लॉस है वो डेट इज हैपनिंग देयर. डेट इज ऑल आई कैन से. नाउ अब ये देखो मैंने आपको कहा कि जो टी सेट है ठीक है डेट इज बीइंग सोल्ड
एट 5% लॉस। तो यहाँ पे व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट? लुक, जैसे यहाँ पे था आइटम कितने का था 100 का, लॉस कितना हुआ, क्योंकि लॉस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन, लॉस कितना हुआ 5%। ये 5% जो लॉस हो रहा है वो हमेशा एक्चुअल प्राइस पे होता है, ठीक है। तो जितने का आपने लिया होता है या जितने, ठीक है ना, जो आपने परचेजिंग की है, जितने की परचेजिंग की है, चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, वो उसी के ऊपर होगा। इट इज ऑलवेज काउंटेड ओवर एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्चुअल प्राइस माइनस जो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट यहाँ पे क्या है 5%, 5% ऑफ व्हाट 100, जितने परसेंट वो वहाँ पे लेस, उसको वहाँ पे क्या कर रहा है, जितने लेस परसेंट पे वो उसको सेल कर रहा है। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, ये 5 है, 100 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पे क्या है, अब ये 100 के प्लेस में यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट एक्स, इसको कितना कम बेचा गया, इसको आप यहाँ पे सेल कर रहे हो 5% कम, 5% कम रेट पे आप इसको सेल कर रहे हो। यू आर गोइंग टू सेल इट एट 5% लॉस, ठीक है। तो 5% जो है वो आपके पास एक्चुअल प्राइस का आपने लेके चलना है, याद रखिएगा एक्चुअल प्राइस ऑफ व्हाट टी सेट, तो वो वहाँ पे क्या है, वो एक्स है, तो हमने यहाँ पे एक्स लेके चलना है। नाउ दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बिकम x माइनस 5 टाइम x अपॉन 100, परसेंटेज पर सेंट, मतलब 1 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे क्या गया 5% मीन 1 आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे 5/100 हो गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 95 टाइम x/100, दैट इज वन थिंग। नाउ कमिंग अक्रॉस, अब जो लेमन सेट है उसको 25% गेन पे बेचा गया है, फाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो SP ऑफ लेमन सेट, अब वहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन इज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है ना, तो वो प्लस होता है आपके पास यहाँ पे। तो अब लेमन सेट लिया कितने का, y का, बेचा कितने का, ठीक है 25% गेन पे, तो 25% का गेन हो रहा है, तो 25% ऑफ y। नाउ दैट हैज बीन एडेड देयर व्हेनेवर देयर इज गेन। लाइक मैं कोई आइटम 100 का परचेज किया, मैं उसको 25% गेन पे बेच दिया, तो 25% पहले इसका कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द 25% ऑफ 100? 25। तो मतलब मैंने इतने गेन पे उसको बेच दिया, तो कितना हो गया गेन, ये चेक करो यहाँ पे कितने का बेचा आपने 125 का, गेन कितना हो गया आपका यहाँ पे 25%। दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। एनी हाउ, अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब लेमन सेट है आपके पास, उसका एक्चुअल प्राइस ये था, उसको आपने 25% गेन पे बेचा, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। नाउ व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट, आई विल बी गेटिंग हियर 25 टाइम y अपॉन 100। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन सेट। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ो सम को, आपको क्या दिया है, ऑन सेलिंग टी सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 25% गेन। अगर ये टी सेट को 5% लॉस पे और लेमन सेट को 25% गेन पे सेल कर रहा है, उसको ऑन द होल कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹15 का। ही इज गेनिंग ₹15, ही इज गेनिंग ₹15 का मतलब ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट, उसको 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया, फाइन। अब सुनो, मैं अगर कहता हूं कि उस बंदे को जो गेन है वो गेन हुआ 15 का, अगर गेन वहां पे ₹15 है, फाइन, तो गेन कब होता है, व्हेन SP इज बिगर देन CP, ठीक है। बेसिकली गेन क्या है, व्हेन वी से प्रॉफिट इज हैपनिंग, अगर प्रॉफिट को आपने कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट आप कब कहते हैं कि प्रॉफिट, व्हेन वी से अ पर्सन इज गेटिंग अ प्रॉफिट व्हेन SP इज बिगर देन CP। तो बेसिकली गेन इज नथिंग बट देयर डिफरेंस, ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे गेन क्या है, 15 है आपके पास। तो गेन बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो भी टोटल SP होता है और जो भी टोटल CP होता है, इन दोनों का डिफरेंस। अब ये मैं टोटल यहाँ पे क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम्स हैं आपके पास, दोनों की इकट्ठी बात हो रही है, ये बात आपको देख के चलना है, ठीक है। आई एम सेलिंग टी सेट एंड लेमन सेट साइमल्टेनियसली। एक को 5% लॉस पे बेचा गया, एक को 25% गेन पे बेचा गया। ऑन द होल प्रॉफिट कितना हुआ, 15 रुपए का हुआ। वहां पे प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो वहां पे क्या है, 15 रुपये का हो रहा है। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, अब टोटल SP आपके पास यहाँ पे क्या है, लेडी चेक, टोटल SP हमारे पास यहाँ पे कितना बनता है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो टोटल SP मतलब इन दोनों का जो आपके पास इन दोनों का सेलिंग प्राइस है, उन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। दैट विल बिकम 95x अपॉन 100 प्लस 125y अपॉन 100
एंड व्हाट इज टोटल सीपी, एक्चुअल में कितने के थे वो दोनों, ये था उनका अमाउंट एक्स और वाई, इट इज इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 100, यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 95x प्लस 125y। नाउ व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100x माइनस 100y इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है 1515, वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इसको चेक करते हैं, 95 माइनस 100 इट विल बी माइनस 5x, 125y में से 100y अगर आपने माइनस किया तो 25y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1500, तो यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 5, तो माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 300 आ गया। दैट इज वन थिंग वी आर गेटिंग हियर। नाउ दैट इज वन सिचुएशन अप, तो ये आपका जो पहला केस है, ये पहला केस आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड केस, अब यहाँ पे सेकंड केस क्या है, सेम पैटर्न पे वी नीड टू मूव फॉरवर्ड देयर। नाउ लुक, however if he is selling tea set and lemon set at 10% gain, अगर वो दोनों को ही 10% गेन पे करता है, 10% गेन ईच है ये याद रखिएगा, फाइन। तो अगर वो दोनों को ही मतलब टी सेट और लेमन सेट दोनों को ही 10% गेन पे बेच रहा है, तो उस बंदे को ऑन द होल होगा तो पक्का प्रॉफिट ही। लेकिन कितना हुआ वो प्रॉफिट 18 रुपये का, ठीक है, क्योंकि दोनों को ही वहाँ पे उसने क्या किया है 10% गेन पे बेचा है। तो जब 10% गेन दोनों जगह पे हो रहा है तो ऑन द होल एक्चुअल में उसका जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे होगा ही होगा। तो वो जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे ₹18 का दिया हुआ है। नाउ लेट वी चेक। अब सेकंड केस में पहली बात, व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट, ये x रुपये का था, इसको 10% पे अगर वो सेल करे, ये दिया गया है। इफ इज सेलिंग टी सेट एट 10% गेन, तो डेट विल बी 10 अपॉन 100x, मतलब 110 upon 100 110 upon 100 times x, that is the amount you can say for which he is going to sell tea set. Now coming across SP of lemon set, ये कितने का था y का, अगेन 10% उस बंदे को अगर वहां पे गेन होता है, I'll be getting 110 upon 100 times y. So now in this case this will be the complete SP, total SP of both of these items. Now what you need to do, there is a profit of ₹18, you can check, and because there is profit of ₹18, once again this will be whatever is selling price and whatever is you can say CP, इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा फिर से। This is all I can say. Now what is the total SP here? चेक करो, टोटल SP इन दोनों का सम हो गया बच्चे, 110 upon 100 times x, 110 upon 100 times y. And what is total CP? What was the total CP? You know, that was x plus y. तो यहाँ पे क्या आएगा, x plus y is equal to what I'm getting here 18. तो प्रॉफिट हेयर हैज बीन इक्वल टू 18। तो दोनों जगह पे हमने सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पे जनरेट किया है। यहाँ पे भी टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी, ये क्या था 15 था, यहाँ पे आपको क्या था ये 5% लॉस पे था, यहाँ पे क्या था 25% का गेन था। ये इन दोनों के क्या है सीपीज, फाइन। ये टी सेट का सेलिंग प्राइस है, ये लेमन सेट का सेलिंग प्राइस है। ये तब है जब 5% लॉस है, ये तब है जब आपके पास 25% क्या था गेन था उस बंदे को, ठीक है, 25% गेन पे बेचा गया। ये इन दोनों के क्या है एक्चुअल सीपीज। टेन सेम पैटर्न पे यहाँ पे दोनों 10% गेन पे जो है आपने सेल किए हैं, तो ये उनके सेलिंग प्राइस, ये दोनों के क्या है आपके सीपी। तो एसपी माइनस सीपी विल प्रोवाइड यू प्रॉफिट। और अगर यही लॉस होता तो वहाँ पे क्या करते, तो इन ये सिचुएशन को हम यहाँ पे क्या कर देते, रिवर्ट कर देते। इट वुड हैव बिकम सीपी माइनस एसपी इन दैट केस। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। नाउ लेट वी चेक। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। एलसीएम यहाँ पे क्या रहा है 100 आ रहा है, तो व्हाट डू वी गेट। अगर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे 110x 110y, लेट वी मल्टीप्लाई इट राइट हियर, माइनस 100x माइनस 100y इज इक्वल टू क्या आ गया 18, इक्वल टू क्या आ गया 18। अब अगर इसको सोल्व किया तो बच्चे ये क्या बनेगा, 110 में से 100 माइनस किया 10 टाइम x 10 टाइम y अपॉन 100 इक्वल टू 18।
तो व्हाट आई कैन से 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800 और डेट विल लीड यू टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. तो डेट इज द सेकेंड इक्वेशन वी आर गेटिंग नाउ. It is the second one. And now what remains on your part? You need to simplify both of these. आपने इन दोनों को solve करना है यहाँ पे, और तो कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे. एक यहाँ पे क्या माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 300, एक यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू 180. डैम इजी. ओके, बहुत ही आसान काम है. आपने करना क्या है, लुक यहाँ पे एक तो क्या है माइनस एक्स प्लस 5y डेट इज इक्वल टू 300 एंड देन x प्लस वाई, ये यहाँ पे कितना है 180. आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करके क्या आएगा 6y इज इक्वल टू 480 बिकॉज दिस विल गेट कैंसल अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 80 आ जाएगी. ठीक है, तो अगर y 80 है तो डेट इज रेफरिंग टू CP ऑफ लेमन सेट. तो मतलब लेमन सेट आपके पास वहाँ पे क्या है 80 रुपये का है. डेट नाउ डेट हैज़ बीन द एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट. और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 80 है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इधर हेयर और हेयर. तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, यहाँ पे आपका टाइम सेविंग प्रोसेस है. तो यहाँ पे y 80 है तो x आपको इमीडिएटली क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा. तो डेट इज ₹100. तो इट मीन जो आपके पास यहाँ पे CP है एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट, दे हैव बीन ₹100 एंड ₹80 रिस्पेक्टिवली, जो आपने यहाँ पे इवेल्युएट करना था. फाइन. So that is all about this particular module. In this module we have taken only one example for the moment. In the upcoming module we will consider one more example again related to same concept, but वो थोड़ा सा slightly इससे different होगा. Okay, तो इसका working concept हम अगले module में check करेंगे. In the meantime you can definitely practice such problems. Thank you.